नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं इंग्लिश की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। आज का आपका टॉपिक है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। आज हम आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज की आपकी क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ये होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? आपने ये तो सुना है कि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होता है, ये तो हम जानते हैं। हाँ जी। तो सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और आपका प्लूरल सब्जेक्ट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कौन कौन उनके साथ कौन सी वर्ब आती है? आप बोलोगे जी सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब, मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आपने बोला ही, शी, इट और किसी का नाम नाउन लाइक राधा। अच्छा, कैसे? मैंने कहा मैं बोलूं राधा नाचती है, राधा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, कौन सी आएगी? राधा डांसेस। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा और प्लूरल? मैंने कहा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, पी वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यू, वी, अस, दे एक्सेट्रा। क्या आता है? सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं? देखो, इज, वॉज, हैज, है ना। और मेन वर्ब में ऐसे ही एस लग जाता है, ये होती हैं सिंगुलर वर्ब्स। अच्छा, प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती हैं? आर, वर, हैव। मैं बोलूं दे, दे हैव। कौन? तो दे के साथ हैव आया। अगर इस पर शी, ही होता तो हैज आता। समझ में आई यहाँ पे? जी बिल्कुल। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करनी चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हुआ है कि भाई मैं सिंगुलर हूंगा तो तुम्हें भी सिंगुलर रहना पड़ेगा, और अगर मैं प्लूरल हुआ तो तुम्हें भी प्लूरल। ठीक है, आई बात समझ में? इफ आई एम सिंगल यू टू हैव टू बी सिंगल। ठीक है, इसको अदरवाइज मत लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When we connect two singular subject with end। हाँ जी, यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गई। जब मैंने दो सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल रिया एंड सिया को एक साथ एंड से कनेक्ट कर दिया, अब कितने लोग हो गए? आप बोलोगे दो हो गए, रिया एंड सिया। अकेली तो है नहीं। मैंने कहा ये सब्जेक्ट अब कैसा हो गया? आपने बोला रिया अकेली थी, सिंगुलर थी, सिया अकेली थी, सिंगुलर थी। जब साथ में आ गए, ये कैसे हो गए? प्लूरल। कैसे हो गए जी? प्लूरल। तो इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी? सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। सिंपल। जूही एंड हर ब्रदर हैव अराइव्ड। आ चुकी है। जूही अकेली थोड़ी ना, उसका ब्रदर भी तो है। एंड हर ब्रदर, कितने लोग हो गए? दो। प्लूरल हो गए। सैम एंड रहीम आर गुड फ्रेंड। अगर यहाँ पे सहीम अकेला, सॉरी, सैम अकेला होता, रहीम अकेला होता तो इज आता। जब दो हैं तो आर। समझ में आया? जब हम दो नाउन्स को या दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, यहाँ पे नाउन ही नहीं, जरूरी नहीं है नाउन हो, प्रोनाउन भी हो सकती है। जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट करते हैं तो वर्ब कौन सी आती है? आप बोलोगे मैम वर्ब प्लूरल आती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। When we connect two singular subject with or, जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को और से जोड़ते हैं तो हमारी वर्ब सिंगुलर होती है। इसका मतलब होता है कि दोनों में से एक ऑप्शन आना है। से मैं आपसे बोलूं कि ए और बी, या तो ए आएगा या बी आएगा। ओ आर, नॉट हिंदी वाला और नहीं है यहाँ पे। ठीक है। जूही और हर ब्रदर हैज टू गो, या तो जूही जाएगी या उसका भाई जाएगा। एक तो जाएगा, मतलब एक साथ दोनों तो नहीं जाने के, एक तो जाएगा। तो इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? हैज टू गो। ठीक है। अच्छा, जब हम ईदर और नीदर नॉर से कनेक्ट करते हैं तब भी सिंगुलर आता है। क्या आता है? क्या आता है? सिंगुलर आता है। ईदर और नीदर नॉर।
इसका मतलब होता है या तो ये या वो, इसका मतलब होता है ना तो ये और ना वो, ठीक है। नीदर रूही नॉर हर ब्रदर हैज कम, ना तो रूही आई ना ही उसका भाई आया, हैज कम, ठीक है। इधर सैम या रहीम हैज टू गो, कोई तो एक जाना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, जब नीदर नॉर के बाद सेकंड जो सब्जेक्ट होता है वो अगर प्लूरल होता है तो आपकी वर्ब जो है वो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी, प्लूरल वर्ब। अगर सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है, ठीक है। नीदर नॉर सेकंड वाले सब्जेक्ट से पे वर्ब डिपेंड करती है, और एज वेल एज, अलोंग विद और विद के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करती है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चंस करना सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जानकी एंड हर हस्बैंड, जानकी एंड हर हस्बैंड डैश थ्रोइंग द पार्टी नेक्स्ट मंथ। अच्छा एक बात बताओ, क्या बोला उसने यहाँ पर? जानकी एंड हर हस्बैंड, साथ में या फिर अलग अलग? दोनों साथ में। तो क्या आना चाहिए? आर थ्रोइंग पार्टी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आज में लेके आई हूँ वो सारे फिलअप की फॉर्म में है, क्योंकि मेरे को एमसीक्यू टाइप करने में काफी टाइम लगता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे आपको कंसेप्ट बताना था, इसलिए मैं ऐसे ही लेके आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग्स डैश गेट अलोंग विथ कैट, डॉग्स डॉग्स सब्जेक्ट कैसा है जी? सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। अच्छा, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? डू नॉट या डज नॉट? तो हम सब जानते हैं डू नॉट। डॉग, एक मिनट पेन दूसरा ले लेते हैं यहां से। डॉग्स डू नॉट गेट अलोंग विथ कैट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शी डैश रिटर्न द कैमरा शी बोरोड फ्रॉम मी। शी डैश, शी सब्जेक्ट कैसा है? आप बोलोगी मैम सब्जेक्ट इज सिंगुलर। मैंने कहा वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। तो हैव तो कैसी वर्ब होती है? प्लूरल। तो क्या आना चाहिए? शी हैज नॉट, शी हैजंट रिटर्न द कैमरा शी बोरोड फ्रॉम मी। उसने जो कैमरा मुझसे बोरो किया था अभी तक नहीं लौटाया है, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, वेयर डैश दे गॉन, वेयर डैश दे गॉन। दे कैसा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट इज प्लूरल। Which verb has to come? Plural, have. Where have they gone? Next question, question number 5. My mother dash me to the successful writer. My mother want me or wants me? Of course, wants me. Singular subject, singular verb. Wants me. My mother wants me to be. If इसकी जगह I होता तो I want, ठीक है, लेकिन my mother है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है। My mother wants me. Next question, he along with his wife, which is his native place, he along with his wife dash his native place very often. विजिट या विजिट्स क्या आएगा बताइए जरा। तो यहां पर क्या देखेंगे हम? फर्स्ट सब्जेक्ट। अलोंग एज वेल एज में क्या देखते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, और यहां पर तो सेकंड सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। अलोंग विद हिज वाइफ, विच इज, सॉरी दोबारा लिख देती हूँ इसको, विजिट्स हिज नेटिव प्लेस वेरी ऑफन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ माई कजिन्स डैश अ फॉरेंसिक सर्जन। वन ऑफ माई कजिन्स, अच्छा जो ऐसे वाले होते हैं ना, इसमें वन ऑफ माई कजिन, इसमें बात सिर्फ एक की हो रही है, तो जितने भी मेरे कजिन्स हैं ना उनमें से एक,
कैसा सब्जेक्ट हो गया ये जी? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया. वन ऑफ माई कजिन इज अ, ऑफ कोर्स इज अ फोरेंसिक सर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नन ऑफ देम डैश हेयर टुडे. नन ऑफ देम, नन ऑफ देम यानी कि उनमें से कोई भी नहीं है. नन ऑफ देम, इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है जी? सिंगुलर वर्ब आती है. ठीक है, नन ऑफ देम इज हेयर टुडे. नन ऑफ देम आर हेयर टुडे नहीं होगा. नन ऑफ देम इज हेयर टुडे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. नीदर ही नॉर यू. मैंने बताया था नीदर नॉर में क्या आता है आपका? सिंगुलर वर्ब आती है. नीदर ही नॉर यू, लेकिन यहाँ पे तो यू है. सेकेंड सब्जेक्ट देखते हैं, ये भी बताया था बाद में दूसरे वाले एग्जाम्पल में, यानी कि सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से चलते हैं. तो यू कैसा है जी? यू के बाद तो प्लूरल वर्ब आती है, ये आपको पता है. नीदर ही नॉर यू आर राइट. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग डैश इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स. हैज, हैव. द कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिविंग क्या है? लाइफ. तो ये क्या है? आजीविका है. तो इसके साथ क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स इसके साथ हैज आएगा. हैज इंक्रीज्ड ओवर ईयर्स. कॉस्ट ऑफ लिविंग. ठीक है, ऐसी चीजों को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस पासिंग डैश प्रोहिबिटेड. ट्रेस पासिंग, ट्रेस पासिंग क्या होती है? रास्ते पे किसी को छेड़ना. इज प्रोहिबिटेड, इज प्रोहिबिटेड. ठीक है, एक एक्शन है जिसको क्या किया है? बंद किया गया, यानी कि जिसको गैर कानूनी माना गया है, जो होना नहीं चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. द पुलिस डैश सर्चिंग फॉर द बाल्ड मैन इन हिज 30s. देखो मेरे जहां मैं रहती हूँ वहां पर ऊपर डांस प्रैक्टिस चल रही है, तो अगर आवाज आ रही हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती. या तो मैं क्लास शूट ना करूं, और कर रही हूं तो फिर ये आवाज तो थोड़ी बहुत रहेगी. ठीक है. द पुलिस डैश सर्चिंग फॉर अ बाल्ड मैन इन हिज 30s. द पुलिस डैश सर्चिंग फॉर अ बाल्ड मैन इन हिज 30s. द पुलिस, पुलिस क्या है यहां पर? पुलिस क्या है? आप बोलोगे नाउन है. मैंने कहा हाँ जी नाउन है. ये कैसी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है. इसके लिए क्या आता है? हमेशा इज आता है. द पुलिस इज सर्चिंग फॉर अ बाल्ड मैन इन हिज 30s. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. द ऑडियंस. द ऑडियंस, फिर ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के लिए क्या आता है? इज, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट. कलेक्शन ऑफ समथिंग. ऑडियंस वॉज एंथ्रिल्ड बाय द परफॉर्मेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. बहुत ही इजी है ना. रनिंग डैश गुड फॉर हेल्थ. रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ऑफ कोर्स सबको पता है ये तो. एक मिनट, ये क्या हो गया? वेट, ये हटा देते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फैटी फूड्स. एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फैटी फूड्स, आप जो भी फास्ट फूड्स होते हैं उनका खाना. डैश द मेन कॉज ऑफ द ओबेसिटी. ये एक कारण है. दिस इज द कॉज, कॉज ऑफ समथिंग. तो इसके लिए क्या आना चाहिए? इज वन ऑफ द. आर वन ऑफ द नहीं, इज वन ऑफ द. फ्लाइंग काइट्स, यहां पर ये क्या हो गया? ये पूरा किसी चीज का नाम हो गया. फ्लाइंग काइट गेम हो गया. फ्लाइंग काइट्स इज हिज फेवरेट गेम. आप करोगे यहां पे तो काइट्स है. मैंने कहा कोई बात नहीं, ले कि क्या है? ये गेम है. आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, वेयर आर दे? वेरी गुड. वेयर आर दे? ग्लासेस नहीं मिल रहे. नो 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 नो, इट शुड बी वेयर इट इज. वेट, अब कुछ लोग बोलेंगे चश्मा है, चश्मा इट इज होना चाहिए. नहीं, क्योंकि ये ग्लासेस किस में होते हैं जी? पेयर्स में होते हैं, इसके लिए आर आता है. ठीक है. नीदर जेम्स नॉर हिज पेरेंट्स. अब फिर इसमें क्या देखेंगे? सेकंड, यहां पर ये पेरेंट्स यानी कि प्लूरल आर इन्वॉल्व इन दिस. नीदर जेम्स नॉर हिज पेरेंट्स आर इन्वॉल्व.
ईदर राजू और श्याम हैज टू गो, ईदर राजू और श्याम हैज टू गो, ये तो मैं ऊपर बता चुकी हूं ईदर और वाला। नीदर अप्रोच सीम्स राइट, नीदर सिंगुलर, नीदर अप्रोच सीम्स राइट। क्लियर। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है ना वो बहुत ही इजी है, देखते हैं। राजू एंड राधा डैश गोइंग टू स्कूल। बी की फॉर्म बनानी है। बी की फॉर्म क्या होती है आपको पता है, इज, MNR। राजू एंड राधा यानी कि कैसे हो गए, सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल, तो राजू एंड राधा आर गोइंग टू स्कूल। राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, देखो अलोंग विद के साथ क्या आता है, कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट, विद हिज फ्रेंड। बी की फॉर्म क्या हो जाएगी, इज MR, तो क्या होगा, इज गोइंग टू सिनेमा। फादर एज वेल एज मदर, एज वेल एज के साथ भी क्या देखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट। फादर एज वेल एज मदर वॉज एट वेडिंग, फादर एज वेल एज मदर वॉज एट द वेडिंग। क्लियर। यू आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, यू के साथ हमेशा आर आता है, सबको पता है, यू आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, इसमें कुछ नहीं। आई के साथ आई वर, आई वॉज, आई सिंगुलर है, आई के साथ वॉज आएगा, और वैसे आई के साथ एम, हैव ये आता है, आई वॉज रियली एंग्री। नीदर सीमा नॉर हर फ्रेंड, सेकेंड सब्जेक्ट को देखोगे, आर हेयर टुडे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी आर। इधर राजू और राधा, फिर सिंगुलर वर्ब हैज डन दिस, दोबारा आ गया ना राजू राधा वाला एग्जांपल, कोई बात नहीं। देयर आर, ऑफ कोर्स देयर आर 2 birds on the tree, dash there any milk in the fridge, is there any milk in the fridge or are there any milk in the fridge, sorry fridge, तो क्या होगा, is there any milk in the fridge। क्लियर है, शायद एक क्वेश्चन और बचा होगा। there dash nothing to do, there was nothing to do, there were nothing to do। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए, जिससे कि वो अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।